अस्सलाम वालेकुम, मैं मलिक रियाज़ हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। रवायात में आता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ख़बर हुई कि 3 कश्तियाँ समुंदर के अंदर डूबने वाली हैं, आप जल्दी जल्दी समुंदर पर पहुँच जाएँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म की तामील की और जल्दी जल्दी से दौड़ के समुंदर के किनारे पहुँचे। आप जो ही किनारे पहुँचे, थोड़ी देर बाद आपने देखा कि एक उधर से कश्ती आते हुए नमूदार हुई, तो आपने किनारे पे खड़े होकर कश्ती वालों को ज़ोर से आवाज़ दी कि कश्ती वालों ध्यान रखना, अल्लाह का हुक्म आने वाला है। तो उन्होंने कहा जी, उन्होंने जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बात को सुना तो कहा जी कि अल्लाह के हुक्म को कौन टाल सकता है, हम जो है ना अपना सफ़र जारी रखेंगे। तो थोड़ी ही देर बाद देखते ही देखते बहुत बड़ी मौज आई और उस बहुत बड़ी मौज के नरगे के अंदर वो कश्ती आ गई और उस कश्ती को उसने गर्क कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम किनारे पे बैठे ये मंज़र देख ही रहे थे कि थोड़ी देर बाद एक और कश्ती आते हुए नमूदार हुई। तो फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको निदा दी, उनको आवाज़ दी कि कश्ती वालों ध्यान रखना, अल्लाह का हुक्म आने वाला है। तो उन कश्ती वालों ने भी पहली कश्ती वालों की तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जवाब दिया कि जी अल्लाह की जो क़ज़ा है उसको कौन रोक सकता है। तो जैसे ही वो थोड़ा सा आगे बढ़े, एक और मौज आई और उस कश्ती को भी उसने अपनी लपेट में ले लिया और उसको समुंदर के अंदर दबो कर रख दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के इस हुक्म पर, अल्लाह की इस हिकमत के ऊपर अभी हैरान और परेशान ही खड़े थे कि आपने देखा कि एक और कश्ती, तीसरी कश्ती आते हुए नमूदार हुई। तो आपने उन तीसरी कश्ती वालों को भी पहली 2 कश्ती वालों की तरह ख़बरदार किया और उन्हें बताया कि ध्यान रखना, अल्लाह की क़ज़ा आने वाली है। तो उन तीनों तीसरी कश्ती वालों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जवाब दिया कि ऐ मूसा, जिस तरह अल्लाह ताला सच्चा है उस तरह आप ही सच्चे हैं और हमें अल्लाह ताला की रहमत पे पुख्ता यकीन है। हमें यकीन है कि हमें उसकी रहमत हमेशा हमें घेरे रखेगी और हम उसकी रहमत से जो है ना वो मायूस नहीं हैं। तो आपने देखा कि जैसे जैसे वो कश्ती आगे बढ़ते बढ़ते तो थोड़ी ही देर बाद वो लंगर अंदाज हो गई। वो जैसे ही किनारे लग गई, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हैरानगी के अंदर और इजाफ़ा हुआ और उन्होंने अर्ज़ की अल्लाह की बारगाह में कि ऐ अल्लाह ताला, आपने तो 3 कश्तियों के डूब जाने का हुक्म मुझे सुनाया था कि 3 कश्तियाँ डूबने वाली हैं, तो ये क्या मंज़र है कि तीसरी कश्ती वाले जो है ना वो बच गए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से जवाब आया कि पहली 2 कश्ती वालों ने ये कहा था कि अल्लाह ने जो लिख दिया है उसको होने को कौन टाल सकता है, लेकिन ये जो तीसरी कश्ती वाले थे इनका मिजाज तब्दील था, इनकी सोच तब्दील थी, इनकी मेरी ज़ात के ऊपर जो यकीन था वो ज़रा सा और अंदाज़ का पुख्ता था। वो ये समझते थे कि हम हमेशा अल्लाह की रहमत के अंदर हैं और हमें अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। अगर अल्लाह चाहता है तो हमें इस क़ज़ा को टाल भी सकता है, इस मुसीबत को टाल भी सकता है। उन्होंने मेरी जो है ना रहमत को भी पुकारा और अपनी गुनाहों की तौबा भी की। तो मेरी रहमत जो है ना हमेशा मेरे गज़ब पे जो है ना वो ज़्यादा होती है, मेरी रहमत ज़्यादा है और मेरा गज़ब कम है। ये सिफ़त अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर भी बयान फरमाई। हज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक से भी साबित है कि अल्लाह ताला की रहमत जो है उसके गज़ब पर ज़्यादा हावी है। तो जब आप अल्लाह की रहमत को पुकारेंगे, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होंगे, तो यकीनन अल्लाह की रहमत आपको घेरे में ले लेगी। तो हमेशा अल्लाह के ऊपर पुख्ता यकीन रखें, उसकी रहमत के ऊपर पुख्ता यकीन रखें। होने को तो कोई भी नहीं टाल सकता, लेकिन जब हम दुआ करते हैं, जब हम अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर मांगते हैं, अपने गुनाहों की तौबा को करते हैं, तो अल्लाह ताला हमारी मसाइब को भी टाल देता है, हमारी परेशानियों को भी टाल देता है। और इसके अलावा इस्तिग़फ़ार के अंदर अल्लाह ताला ने बड़ी बरकत रखी हुई है, दुरूद पाक के अंदर भी अल्लाह ताला ने बड़ी बरकत रखी हुई है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि हज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को दिल में जगह दीजिए, आका करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात पाक पर दुरूद सलाम का नजराना पेश कर दीजिए। और अगर इस वाक़ये ने आपके दिल के अंदर एक दस्तक दी है तो आप, मुझे यकीन है कि आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। शुक्रिया।